वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फास्ट टेक इंजीनियरिंग में। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कितने टाइप्स के रजिस्टर्स होते हैं। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रजिस्टर्स एक्चुअली कहते किसे हैं। तो जो रजिस्टर्स होता है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, या ये कह लें कि सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स होता है, जो कि स्मॉल साइज के डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है। तो ये जो रजिस्टर्स होता है ये कितने टाइप्स के होते हैं वो हम देखते हैं। तो जो रजिस्टर्स होते हैं मेनली 8 टाइप्स के होते हैं। एड्रेस रजिस्टर, डेटा रजिस्टर, एक्यूमुलेटर, प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, टेम्पररी रजिस्टर, इनपुट रजिस्टर एंड आउटपुट रजिस्टर। इतने टाइप्स के रजिस्टर्स परफॉर्म होते हैं। तो इसे समझने के लिए हमें एक एग्जांपल लिए हैं जो कि है मेमोरी, और इसमें जो 4096 है वो है नंबर ऑफ वर्ड्स। नंबर ऑफ वर्ड्स, ये जो मेमोरी में जितने ब्लॉक्स होते हैं उसी ब्लॉक्स को हम लोग वर्ड्स कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग इसको ब्लॉक्स कहते थे, बट कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हम इसे वर्ड्स कहते हैं, क्योंकि जो वर्ड्स होते हैं वो उसे हम लोग जो रैम का साइज होता है उसे हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। वो वैल्यू उसका फिक्स तो होता नहीं है, इसीलिए हम लोग कंप्यूटर आर्किटेक्चर में वर्ड्स का यूज करते हैं, जो कि जिसे हम लोग 2⁻12 भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल ये है जो 4096, इसे हम लोग 2:12 भी लिख सकते हैं। और जो ये 16 है ये है वर्ड्स का साइज, मतलब कि ये जो वर्ड्स है ये वर्ड्स इसके अंदर कितने साइज का डेटा हम लोग स्टोर कर सकते हैं, वही ये है 16 वर्ड्स का साइज। इसे हम लोग 2:4 लिख सकते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है ये है 2:12 एंड जो वर्ड्स का साइज है वो है 2:4। तो हम लोग पहला रजिस्टर देखते हैं जो कि है एड्रेस रजिस्टर। एड्रेस रजिस्टर हम उस रजिस्टर को कहते हैं जो कि किसी वर्ड्स का हमें एड्रेस फाइंड करने के लिए यूज होता है। जैसे कि हम लोग ये है जो नंबर ऑफ वर्ड्स है 2:12, मतलब कि इसका जो एड्रेस होगा 0000 12 टाइम्स ऑफ 0 होगा, और इसके बाद जो होगा सेकेंड वर्ड्स का साइज 0000 12 टाइम्स 0 एंड 1 होगा। इस टाइप से हम लोग यहां तक इसका एड्रेस काउंट कर सकते हैं। तो जो एड्रेस रजिस्टर है वो इसी एड्रेस को डिफाइन करता है कि किस एड्रेस पर डेटा को रखा गया है मेमोरी के अंदर। तो इसका जो साइज हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो उसका साइज हम लोग 2:12 है, तो इसका साइज कितना होगा 0 एंड 11। 0 और 11 के बीच में जितने नंबर्स आएंगे उसे ये एग्जिस्ट करेगा। 12 है तो 0 एक हो गया एंड 11, दोनों को कंबाइन करेंगे तो 12 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग साइज को कैलकुलेट करते हैं। जो दूसरा रजिस्टर है डेटा रजिस्टर, वो डेटा रजिस्टर जो है वो नाम से ही डिफाइन है, जिस रजिस्टर में हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं। तो जो डेटा रजिस्टर्स होता है वो जो डेटा रजिस्टर होता है वो डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है, और हम लोग डेटा को यहाँ पर कितना लिए है 16 बिट। इसलिए जो यहाँ डेटा रजिस्टर का साइज होगा, मतलब कि इसमें जितने बिट का डेटा हम लोग स्टोर कर रहे हैं वो है 16 बिट। तो जितना डेटा रजिस्टर का साइज होगा वो होगा 16 बिट, मतलब का जो साइज होगा 0 एंड 50, 0 से लेकर 50 के अंडर में जितने नंबर होंगे वो एग्जिस्ट करेंगे। तो इसका कितना है साइज 16 बिट। अब थर्ड जो होता है वो होता है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर जो होता है वो इंटरमीडिएट डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है, मतलब कि जो डेटा हम लोग मेमोरी से ले रहे हैं, सीपीयू को दे रहे हैं इंस्ट्रक्शन करने के, इसे प्रोसेस करने के लिए, तो मेमोरी से लिए हुए डेटा को अगर बीच में कहीं हम लोग को
स्टोर करना है तो उसे ही हम लोग एक्यूमुलेटर के हेल्प से स्टोर करते हैं या एक्यूमुलेटर में ही स्टोर करते हैं। उसके बाद एक्यूमुलेटर से डेटा जब सीपीयू रेडी होगा प्रोसेस करने के लिए तो उसी डेटा को हम लोग सीपीयू को भेजेंगे, तो सीपीयू उसे प्रोसेस करेगा। तो जो एक्यूमुलेटर होता है वो एक इंटरमीडिएट की तरह यूज होता है। जो एक्यूमुलेटर होगा ये जो है उसका जो इसमें भी डेटा का यूज हो रहा है तो इसलिए इसका जो साइज होगा वो भी 16 बिट होगा, मतलब कि 16 बिट होगा। ये भी इसका साइज होगा 0 से लेकर के 50 के अंदर, इसके अंदर जितने भी नंबर्स आएंगे वो एग्जिस्ट करेंगे। अब फोर्थ जो रजिस्टर है वो है प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर उसे कहते हैं जो हम लोग को नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है वो किस ब्लॉक वर्ड पर या किस वर्ड पर स्टोर है, मतलब कि जहां पर डेटा प्रेजेंट में स्टोर है वहीं से डेटा हम लोग को फेच करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है इंस्ट्रक्शन 1 है, अब इसका जो एड्रेस है वो है 300। अब यहाँ से डेटा फेच होकर के एड्रेस 301 पर आ गया है तो हम लोग जो प्रोग्राम काउंटर के हेल्प से डेटा को फेच करेंगे तो वो जिस लोकेशन पर डेटा अभी प्रेजेंट है उसी लोकेशन पर हम लोग फेच करेंगे। जब डेटा यहाँ से भी फेच होकर कर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पर चला जाएगा, मतलब कि 302 पर, तो हम इस वाले डेटा के एड्रेस को ही प्रोग्राम काउंटर के हेल्प से फेच करेंगे। मतलब कि जहां पर डेटा प्रेजेंट टाइम में स्टोर है वहीं से डेटा को हम लोग को लेना है। जैसे कि हम लोग किसी मॉल पर गए, वहां पर हमें कुछ भी लेना है, कुछ भी, तो वहां पर जो मतलब कि हम लोग को क्लोथ्स लेना है तो हम लोग को जो क्लोथ्स लेना है अगर उस मॉल पर अभी प्रेजेंट है तो हम लोग उसी मॉल पर जाकर लेंगे। जिस मॉल से उसे लाया गया है उस मॉल से नहीं, जिस मॉल पर वो प्रेजेंट है अभी तो उसी मॉल से हम लोग को जो क्लॉथ्स है उसे ले लेना है। उसी टाइप से जो प्रोग्राम काउंटर वर्क करता है। जो फिफ्थ रजिस्टर वो है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है हम लोग को पता है कि जो हम लोग वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर पढ़े थे उसमें मेमोरी में डेटा एंड इंस्ट्रक्शन दोनों को ही स्टोर किया रहता था, बट अलग अलग एड्रेसेस पर। जैसे कि जो हम लोग का इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है उसका बेसिक आर्किटेक्चर ये होता है, ओप कोड और ये होता है ऑपरेंड। ऑपरेंड जो होता है वो ये बताता है कि किस लोकेशन पर हम लोग का डेटा प्रेजेंट है, एंड जो ऑप कोड होता है वो ये बताता है कि किस ऑपरेशन का यूज कर हम लोग उस डेटा को यूज कर रहे हैं। मतलब कि ऐड ऑपरेशन, सब ऑपरेशन, इस टाइप के डेटा को यूज करने के लिए हम लोग को ऑप कोड का यूज करना होता है। जैसे कि अगर हम लोग डेटा को 400 लोकेशन पर रखे हुए हैं तो उसका जो लोकेशन बताता है वो होता है ऑपरेंड, एंड जिस ऑपरेशन को परफॉर्म कर उस डेटा को यूज किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं या ऐड। और जो ये आई है, ये अगर 0 है तो ये डायरेक्ट ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, अगर ये 1 है तो ये इनडायरेक्ट को परफॉर्म करता है। जैसे कि इस एड्रेस का जो वैल्यू है अगर 0 है तो जब इस लोकेशन पे हम लोग जाएंगे तो हम लोग जिस भी ये इस लोकेशन पर जाएंगे तो ये बताता है कि अगर किसी भी वर्ड में वो लोकेशन के लिए कुछ भी प्रेजेंट है तो उसे जा कर के फेच कर लेना। अगर ये 400 यहाँ पर है तो उसे जा कर के डायरेक्टली फेच कर लेना। और जो अगर 1 होगा इसका वैल्यू, आई का वैल्यू, तो ये बताता है कि अगर 1 है मतलब कि जो 401 है
तो इनडायरेक्टली इसको फेच करेगा, मतलब कि पहले तो जाएगा ये 401 पर। जब इसे पता चलेगा कि ये डेटा किस ब्लॉक से या किस वर्ड से होकर के आया है, तो उसके बाद पहले ये 400 पे जाएगा, उसके बाद ये एग्जैक्ट लोकेशन पर जाएगा 400 पर। तो इस टाइप से हम लोग इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को परफॉर्म करते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर फिर किसके बारे में बात हो रहा है? डेटा के बारे में। तो डेटा यहाँ पर कितना है? 16 बिट। तो इसका साइज कितना हो जाएगा? 0 to 15। अब बात करेंगे टेम्पररी रजिस्टर के बारे में। जो टेम्पररी रजिस्टर होता है वो डेटा को टेम्पररी स्टोर करता है, उसे ही टेम्पररी रजिस्टर कहते हैं। मतलब कि जब ये मेमोरी से डेटा लेता है सीपीयू को देने के लिए, तब ये उसे कुछ देर के लिए स्टोर कर देता है। उसके बाद ये उसी डेटा को प्रोसेस करने के लिए सीपीयू के देता है। जैसे कि हम लोग को कोई भी चीज़ बाय करना है, तो हम लोग जो मार्केट सेलर होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं कि भैया मुझे ये पसंद आ गया है, बट आप इसे रखे रहिए, किसी को दीजिएगा मत। तो हम और भी कलेक्शंस देख कर आते हैं जो हम लोग को बेटर लगता है, फिर उसे हम लोग ले लेते हैं। अगर ये भी हम लोग को अच्छा लगता है तो ये भी ले लेते हैं, बट कुछ टाइम के लिए इसे हम लोग स्टोर कर देते हैं। तो उसी तरह से जो टेम्पररी रजिस्टर होता है वो टेम्पररी डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है। तो इसका भी जो साइज होगा, ये फिर डेटा के बारे में बोल रहा है। तो जो डेटा का साइज हम लोग लिए हैं 16 बिट, तो इसका साइज भी हो जाएगा टेम्पररी रजिस्टर का 0 to 50। अब जो नेक्स्ट रजिस्टर है वो है इनपुट रजिस्टर। इनपुट रजिस्टर क्या होता है? इनपुट डिवाइसेस से डेटा को लेकर एक्यूमुलेटर को देता है। मतलब कि जो इनपुट रजिस्टर होता है वो इनपुट डिवाइसेस से डेटा को लेता है और उस डेटा को लेकर के एक्यूमुलेटर को दे देता है प्रोसेस करने के लिए। उसे ही इनपुट रजिस्टर कहते हैं। एंड लास्ट है आउटपुट रजिस्टर। अब एक्यूमुलेटर या एएलयू जो होगा उस डेटा को प्रोसेस करके जब आउटपुट डिवाइसेस पे, मतलब कि मॉनिटर हो गया या सीपीयू हो गया, उन पर डेटा को जब प्रोवाइड कराना होता है तो हम लोग किसका यूज करते हैं? आउटपुट रजिस्टर का। तो ये थे टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब जरूर से कर दें एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें। थैंक यू।